जहां पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पुंछ सेक्टर के अग्रिम इलाकों का दौरा किया और वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जवान तैनात है उनके साथ उच्च स्तर की पेशेवर क्षमता और मुस्तैदी की सराहना की गई है। बिल्कुल आपको बता दें कि यहां पर एलओसी पर ऑपरेशनल तैयारियों की सेना प्रमुख ने समीक्षा भी की और इस दौरान उन्होंने जो भी वहां पर जवान मुस्तैदी से काम कर रहे हैं रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में, उन्होंने उनकी सराहना भी की है। सेना प्रमुख ने सीमावर्ती क्षेत्र के नागरिकों, पूर्व सैनिकों से मुलाकात भी की। वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर में सहयोग देने वाले वेटरन परवेज अहमद को भी सम्मानित किया गया। तो आपको बता दें कि उनकी तरफ से पीर पंजाल क्षेत्र का दौरा किया गया और यही वो इलाका था जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है ऑपरेशन सिंदूर से। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, सेना की मदद की है और तत्परता के साथ काम किया है, सेना के साथ कंधे से कंधे मिलाकर या फिर लोगों की रक्षा के अंदर अपना योगदान दिया है या फिर किसी भी तरीके से इस ऑपरेशन सिंदूर में योगदान दिया, उनके साथ मुलाकात की गई और उन लोगों को सम्मानित भी किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि जितने भी वहां पर नागरिक मौजूद थे पीर पंजाल एरिया के, जिन्हें कि सबसे ज्यादा खामियाजा ऑपरेशन सिंदूर का भुगतना पड़ा या फिर किसी तरीके से उनका योगदान रहा है, उनसे भी मुलाकात की। और जो एक्स सर्विसमैन है जो कि आर्मी के अंदर कार्यरत रहे हैं या फिर किसी और एजेंसी के अंदर काम कर चुके हैं, उनसे भी मुलाकात की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए उनकी अटूट निष्ठा और उत्कृष्ट तैयारी की प्रशंसा की। इस दौरे के दौरान जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और तैनाती व्यवस्था, निगरानी उपायों और सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया। सेना प्रमुख ने पुंछ के कमसार गांव में 18 जम्मू कश्मीर राइफल के सेवानिवृत्त सूबेदार परवेज अहमद से मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परवेज अहमद ने रसद और स्थानीय समन्वय में इस महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके इस योगदान के सम्मान में सेना प्रमुख ने उन्हें वेटरन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया है। इस अवसर पर परिजन, पूर्व सैनिक और स्थानीय लोग भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी पहल जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से की गई, क्योंकि इस तरीके से जब उत्साहवर्धन किया जाता है तो और ज्यादा ऊर्जा के साथ लोग काम करते हैं। और इस क्षेत्र का दौरा करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो यहाँ पर देखने को मिला तो ये एरिया सबसे ज़्यादा प्रभावित भी देखने को मिला था। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से काम किया, अपना बचाव किया, सेना की मदद की, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपना योगदान दिया, वो सराहनीय रहा और इसकी सराहना जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से भी की गई। जमशीद मलिक हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता राजौरी से। जमशीद, आपसे जानना चाहूंगी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से सम्मानित किया गया और सेना की तत्परता के लिए उन्होंने ये कहा है कि वो कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करते हैं और उन्होंने सराहना भी की है। किस तरीके का दौरा रहा, किन किन एरियाज में गए, पूरी जानकारी क्या कुछ है? बिल्कुल, जहां तक देखें जनरल उपेंद्र द्विवेदी का ये दौरा जो था वो लाइन ऑफ कंट्रोल, खास करके राजौरी पुंछ के दोनों लाइन ऑफ कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट का दौरा था, जहां उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूदा हालात का जायजा लेने के साथ साथ 3 के करीब कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जिनको सम्मानित भी किया, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले देश की खिदमत की। मगर उसके बीच में एक बड़ी खबर ये भी है कि सिर्फ एक्स सर्विसमैन को नहीं बल्कि 2 सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एक पुलिस के अफसर है और एक डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा को भी सम्मानित किया गया। उसके बाद डीएसपी ऑपरेशन शमी कुमार को भी उनकी तरफ से सम्मानित किया गया और ये दोनों ऑफिसर इस वक्त राजौरी में तैनात है। जिस तरह जिला शिकायत कमिश्नर राजौरी की बात करें, अभिषेक शर्मा, उनको भी, और डीएसपी ऑपरेशन शमी शर्मा को भी सम्मानित किया। उसके साथ परवेज को सम्मानित किया गया जो एक्स सर्विसमैन है। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जिनको सम्मानित किया गया। बड़ी बात यही थी इनके लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। उसके अलावा भी अगर देखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात का जायजा भी लिया जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी इलाके ने पाया तो वो पुंछ था और उसके बाद राजौरी था। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो यहाँ के नागरिकों ने इस वक्त भी सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे थे, जिसके चलते आज उनको सम्मानित भी किया गया। और ये दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जाता है, क्योंकि ये ऐसा मौका देखने को मिला जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक एक्स सर्विसमैन के घर पहुंचे हैं। वो घर था परवेज अहमद का, जिनके घर पुंछ में जाकर उन्होंने उनको सम्मानित किया। उसके बाद 2 लोगों को और सम्मानित किया, जिसके बाद राजौरी में उन्होंने डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा को भी सम्मानित किया और डीएसपी ऑपरेशन को भी सम्मानित किया। और इस तरह ये दौरा उनका बहुत अहम और बड़ी खबर यही थी, क्योंकि
जहां एक्स सर्विसमैन को सम्मानित करने के साथ वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अफसर को भी सम्मानित किया गया और बेल्ट फोर्स जम्मू कश्मीर पुलिस के भी एक अफसर को सम्मानित किया गया। और इस दौरे के बहुत अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ अरसा से जिस तरह लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें या ड्रोन के मामले देखने को मिले थे, उसको देखते हुए सेना के चीफ का ये दौरा बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। मगर जिस तरह फौजी जवान वहां तैनात है उनकी सराहना भी की और उनके काम की सराहना करते हुए उन्होंने इनसे मुलाकात की और इससे इनके जवानों के हौसले भी काफी बुलंद देखने को मिले। जी जमशीद, जिस तरीके से हमने देखा, जैसे आपने भी कहा कि सबसे ज्यादा खामियाजा ऑपरेशन सिंदूर का भुगतना पड़ा तो पुंछ और राजौरी को, लेकिन कहीं ना कहीं जब इनकी तरफ से लोगों से बातचीत की गई, उन्हें सम्मानित किया गया, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा मोटिवेशन और ज्यादा विजडम और करेज के साथ लोग इसी तरीके से सेना की कंधे से कंधे मिलाकर मदद करते नजर आएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें आज से नहीं है बल्कि हम कहें कि पार्टीशन के बाद ही जम्मू कश्मीर के अंदर खास करके ये दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हर बार पाकिस्तान से होते हैं। चाहे इससे पहले हम देखें पाकिस्तान की तरफ से बिलाइश्तियार गोलाबारी का सिलसिला देखने को जब मिलता था, उसमें भी यही दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते थे और आज जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त भी ज्यादा अफेक्टेड रहे। मगर हमेशा से ही यहाँ के लोग हों, एक्स सर्विसमैन हो या सिविल सोसाइटी के लोग हों, उन्होंने हमेशा सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इसी तरह का देखने को मिला, जहां आम सिविल इंतजामिया हो या पुलिस हो या आम नागरिक हो, सबने सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। उसके चलते ही जिस तरह अब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का राजौरी पुंछ का दौरा, उस दौरे के दौरान एक एक्स सर्विसमैन के घर पहुंचना, उसके बाद उनको सम्मानित करना, उसके बाद एक सिविल इंतजामिया, खास करके अगर ये चीज देखी जाए जहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में से एक डीसी राजौरी अभिषेक शर्मा को भी सम्मानित करना, ये बड़ी बातें जरूर है। इसलिए बड़ी बातें हैं क्योंकि सेना की तरफ से एक्स सर्विसमैन या फौजियों को जरूर एजाज से नवाजा जाता है, मगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर इस तरह किसी को नवाजा जाता है तो इससे आप समझ सकते होंगे कि कितना बड़ा काम उन लोगों ने किया जिनको आज सम्मानित किया गया है। जी जमशीद, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, इनकी तरफ से जो वहाँ पर सेना के जो जवान कार्यरत हैं, जो वहाँ पर तैनात है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, उनसे भी मुलाकात की गई, उनका कैसे उत्साहवर्धन किया गया? क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है इन सेना के जवानों ने, लेकिन और किस तरीके से इनका उत्साहवर्धन किया गया और किस तरीके के निर्देश इन्हें दिए गए हैं इस दौरान? बिल्कुल, ये चीजें बहुत बड़ी अहम होती हैं खास करके जवान के लिए, क्योंकि जब जवान के बीच में एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खड़ा होता है तो उसके हौसले वैसे ही बुलंद होते हैं। खास करके लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जवान खड़े होते हैं उनके हौसले पहले ही बुलंद होते हैं क्योंकि वो पूरी सुरक्षा उस लाइन ऑफ कंट्रोल की कर रहे होते हैं। ऐसे के में अगर इनके बीच में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है तो उनके हौसले मजीद और बुलंद होते हैं और उनको हमेशा से हिदायतें यही दी जाती हैं कि किसी भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गतिविधि उसको फौरी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और हमेशा इसी तरह देखने को मिला लाइन ऑफ कंट्रोल पर कि पिछले कुछ अर्सा से अगर लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें हुई तो सेना ने फौरी कार्रवाई करते हुए घुसपैठियों को मार गिराया और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह के हालात बने, क्योंकि उसके बाद अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की एक भी कोशिश कामयाब नहीं होने दी कि, मगर उसके बाद ड्रोन का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें उसको देखते हुए भी उनको कई तरह के हिदायतें दी गई हैं, जिसके बाद उनका ये दौरा बहुत अहम खास करके पीर पंजाल के लिए और उन लोगों के लिए जिनको सम्मानित किया गया है उनके लिए बहुत अहम दौरा इसको मान सकते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद तमाम जानकारी देने के लिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उनकी तरफ से पीर पंजाल का दौरा किया गया और इस पीर पंजाल के दौरे के दौरान उन्होंने जहां पर सेना का उत्साहवर्धन किया, उन्हें सम्मानित किया, वहीं साथ ही साथ जो वहाँ पर एक सर्विसमैन थे, यहाँ पर जो लोग वहाँ के लोकल्स हैं उनसे भी मुलाकात की गई और उन्हें भी सम्मानित किया गया और उनसे जो है अलग अलग तरीके से बातें की। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरा पीर पंजाल यानी कि पुंछ और राजौरी के अंदर एक उत्साहवर्धन देखने को मिला जब वहाँ पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पहुंचे।